we are going to discuss about how to conduct experimental study, or we can say that how to conduct clinical researches, or we can say that how to conduct interventional studies. पहले कंसेप्ट की बात करते हैं कि एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी के कंसेप्ट की बात, उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट डिजाइन, विभिन्न अभिकल्पों के माध्यम से एक्सेल से और एसपीएसएस से उसका विश्लेषण कैसे करें उसकी बात करेंगे। शुरू करते हैं एस्टेब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। याद कीजिए हम चर्चा कर चुके हैं ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, जब चरों के वर्गीकरण की बात कर रहे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ द कॉजल मॉडल, याद कीजिए वी डिवाइडेड ऑल वेरिएबल्स इनटू 3 कैटेगरीज, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंफाउंडिंग। वही कॉजल मॉडल एप्लीकेबल है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को हम नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट मीन्स एंड मेथड, मीन्स जिसमें से एक स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन भी है। तो शुरू करते हैं कहानी को। पूरे प्रस्तुतिकरण को केवल 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रोलॉग से शुरू करेंगे, दूसरा हाउ टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और तीसरा है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डिजाइन एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कि एक ही प्रयोग को, उसी प्रयोग को विभिन्न सांख्यिकीय तकनीकों से और विभिन्न एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से आयोजित किया जा सकता है, लेकिन चर्चा ये है कौन सी टेक्निक सबसे बेस्ट है और कौन सा डिजाइन सबसे बेस्ट है। हमें यह निष्कर्ष निकालना है। इस लेक्चर के बाद, इस व्याख्यान के बाद पहले की बात करते हैं, पहले भाग की बात करते हैं। 3 भागों में से पहले की भाग करते हैं प्रोलोग की, प्रस्तावना की, आधार की। देखिए एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल फ्रॉम द न्यूज़पेपर। एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उस आर्टिकल का एक एक्चुअल एग्जाम्पल है। उस आर्टिकल में एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश हुआ और वो था दोज हु टेक कर्ड डेली आर इंटेलिजेंट। जो लोग रोज दही खाते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपा और रेप्यूटेड न्यूज़पेपर था। लेकिन यह जो कथन है कि दोज हु टेक कर्ड डेली आर इंटेलिजेंट, इट मीन्स देयर इज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ कर्ड ऑन इंटेलिजेंस। यदि ये बात सही है, इसका मतलब कर्ड और इंटेलिजेंस के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। तो क्या वास्तव में ऐसा है? तो सेवरल क्वेश्चंस में अराइज इन आवर माइंड, विभिन्न प्रकार के प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उपज सकते हैं, और वो प्रश्न है इज देयर एनी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कर्ड एंड इंटेलिजेंस। क्या कर्ड और इंटेलिजेंस के बीच कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है? हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। आर्टिकल में बेशक पब्लिश किया हो, लेकिन क्या उस न्यूज़पेपर ने कोई प्रायोगिक अध्ययन आयोजित किया था? क्या वो न्यूज़पेपर या न्यूज़पेपर में लिखने वाला लेखक क्या प्रायोगिक अध्ययन पर आधारित उसने अपना समाचार प्रकाशित होने के लिए दिया था? क्या ऐसी बात थी? दोज हु टेक कर्ड रेगुलरली आर दे इंटेलिजेंट, जो रोज वास्तव में जो दही खाते हैं क्या वास्तव में इंटेलिजेंट होते हैं? एक प्रश्न, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो इंटेलिजेंट होते हैं वही दही खाते हो? यह भी तो हो सकता है, उल्टा भी तो हो सकता है। लेकिन दोज हु वांट टू बिकम इंटेलिजेंट शुड दे टेक कर्ड रेगुलरली, इस तरह के प्रश्न आते हैं। बट नो एक्सपेरिमेंटल स्टडी वाज कंडक्टेड, किसी तरह का कोई प्रायोगिक अध्ययन नहीं किया गया था, ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने देखा कि 2 समूह ले लिए, एक दही खाने वाला था, एक दही नहीं खाने वाला था, वो अधिक इंटेलिजेंट पाए गए और यह समाचार प्रकाशित कर दिया गया। लेकिन किस आधार पर प्रकाशित किया गया? ऑब्जर्वेशनल स्टडीज पर आधारित, कि 2 समूहों की तुलना की, एक दही खाने वाले थे, दही लेने वाले थे, एक दही नहीं लेने वाले थे, और यह पाया गया। तो हो सकता है इसमें पॉसिबिलिटी कि जो इंटेलिजेंट थे उन्हीं का टेस्ट दही खाना हो, दही लेना हो। तो वास्तव में इंटेलिजेंस बढ़ती है कार्ड से या नहीं बढ़ती है, वी कैन नॉट से विदाउट एस्टेब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो अब प्रश्न उठा, दिस वाज कंडक्टेड बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप। The cause and effect relationship cannot be established on the basis of relationship studies. We have to conduct experiments. तो कुल मिलाकर चर्चा होगी how to conduct an experiment means how to establish cause and effect relationship. और यहां इस काल्पनिक उदाहरण में किस cause and effect relationship की बात हो रही है? Card and intelligence. अब बात करते हैं दूसरे भाग की कि how to establish cause and effect relationship. एक अच्छा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैसे स्थापित किया जाए? लेट्स डिस्कस विद हाइपोथेटिकल एग्जांपल।
एक काल्पनिक उदाहरण के साथ शुरू करते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन ए कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल। पिछले सत्रों में यह बात, इस सिद्धांत की बात आई थी जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च की बात कर रहे थे। जिस सिद्धांत पर आधारित प्रायोगिक अध्ययन आयोजित किया जाता है, जिस सिद्धांत पर आधारित इंटरवेंशनल स्टडीज आयोजित की जाती है, जिस सिद्धांत पर आधारित क्लिनिकल रिसर्च आयोजित की जाती हैं, वह सिद्धांत क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ दैट। आवर टाइटल इज, आज का हमारा हाइपोथेटिकल टाइटल है इफेक्ट ऑफ कार्ड ऑन इंटेलिजेंस। आज का हमारा जो हाइपोथेटिकल टाइटल है इफेक्ट ऑफ कार्ड ऑन इंटेलिजेंस। याद कीजिए पिछले सत्रों की, जिन सत्रों की हम बात कर चुके हैं। इन दिस हाइपोथेटिकल एग्जांपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कार्ड। स्वतंत्र चर क्या है, कार्ड। इन्वेस्टिगेटर्स इंटरेस्ट इज टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ ओनली कार्ड ऑन इंटेलिजेंस। एंड इन दिस हाइपोथेटिकल एग्जांपल डिपेंडेंट वेरिएबल इज इंटेलिजेंस। इस काल्पनिक उदाहरण में डिपेंडेंट वेरिएबल है, आश्रित चर है इंटेलिजेंस। अगेन आई रिपीट, दोबारा दोहराता हूं, इन्वेस्टिगेटर्स इंटरेस्ट इज टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ ओनली कार्ड ऑन इंटेलिजेंस, जो कभी नहीं होता। दिस इज चेंज इन इंटेलिजेंस इज ड्यू टू कार्ड प्लस several confounding variables play a vital role, maybe daily routine, food habits, lifestyle and heredity। लेकिन हमारा उद्देश्य, अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य केवल किसका प्रभाव ज्ञात करना है, कार्ड का। चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ओनली ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज ट्रीटमेंट वेरिएंस। चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ओनली ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज ट्रीटमेंट वेरिएंस। एंड चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अदर देन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज एरर वेरिएंस। तो जिस सिद्धांत पर हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित करना है, द प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस। हमें कुछ ऐसा करना है जिससे मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस का और मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस का। एक बात इससे स्पष्ट है, एरर वेरिएंस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। एरर वेरिएंस को नकारा नहीं जा सकता। एज इन्वेस्टिगेटर, शोधार्थी के रूप में, अनुसंधानकर्ता के रूप में, we have to minimize the error variance। तो how to fulfill this principle, इसकी पूर्ति कैसे करें, इसको फुलफिल कैसे करें कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस, तो जिससे हम अच्छे प्रायोगिक अध्ययन को आयोजित कर पाए। हमारे पास दो ही तरीके हैं, कोई तीसरा तरीका नहीं है। फर्स्ट वन इज यूज एप्रोप्रिएट डिजाइन। एक बहुत अच्छे अभिकल्प का उपयोग करें। किस डिजाइन का उपयोग करें, मैं पहले बता चुका हूं कि सेम स्टडी कैन बी कंडक्टेड बाय यूजिंग डिफरेंट डिजाइंस। वही अध्ययन का अर्थ है इफेक्ट ऑफ कार्ड ऑन इंटेलिजेंस। यही अध्ययन अलग अलग डिजाइन से आयोजित किया जा सकता है। सेम स्टडी इफेक्ट ऑफ कार्ड ऑन इंटेलिजेंस मे बी कंडक्टेड बाय यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स। तो अब निष्कर्ष लेना है कि विच डिजाइन इज द बेस्ट एंड विच स्टैटिस्टिकल टूल इज बेस्ट। तो अगले भाग की बात करते हैं, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डिजाइन एंड स्टैटिस्टिकल टूल टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सेम एक्सपेरिमेंट कैन बी कंडक्टेड बाय अडॉप्टिंग डिफरेंट डिजाइन्स। वही प्रयोग विभिन्न डिजाइन्स को अपनाते हुए किया जा सकता है। हमारे आज के अध्ययन का शीर्षक क्या है, इफेक्ट ऑफ कार्ड ऑन इंटेलिजेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कार्ड। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंटेलिजेंस। तो एग्जांपल नंबर 1 मे बी कंडक्टेड बाय सिंगल ग्रुप डिजाइन, मे बी बाय पोस्ट टेस्ट ओनली रैंडम ग्रुप डिजाइन, मे बी बाय रिपीटेड मेजर डिजाइन एंड मे बी बाय रैंडम ग्रुप डिजाइन। देखिए अध्ययन एक है। अभी बीएचयू से जो शोधार्थी है उनसे मुझसे पूछा कि कैसे करूं, तो आप इनमें से किसी एक डिजाइन का उपयोग करेंगे। डिजाइन अलग अलग है, लेकिन डिजाइन की वैलिडिटी, कितना वैध कौन सा है, और उस प्रिंसिपल को मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस की पूर्ति कौन करता है, उसके आधार पर आप निर्धारित करेंगे। यू हैव टू ऑप्ट एनी डिजाइन आउट ऑफ दिस, इन चारों डिजाइन्स की। और इन चारों डिजाइन्स में जिस भी सांख्यिकीय तकनीक का हम उपयोग करेंगे उसकी चर्चा भी होगी। तो शुरू करते हैं पहले डिजाइन से। याद कीजिए टाइटल क्या है, इफेक्ट ऑफ कार्ड ऑन इंटेलिजेंस। सी सिंगल ग्रुप डिजाइन। सी सिंगल ग्रुप डिजाइन। O means observations, X means treatment. Capital X का अर्थ है treatment. How many observations are here? 2. O1 and O2. O1 means pre-test. O2 means post-test. In between, this is a treatment. Treatment means
X means treatment means in our example card. Is it okay? तो you have to fix this duration. आपने फिक्स कर दिया suppose 8 weeks. After the supplementation of 8 weeks, okay, you have to take pre-test, then for 8 weeks you have to give the card to the subjects, then you have to take post-test. Okay. लेकिन हम इसमें confounding variables means intervening और extraneous variables को नियंत्रित कर पा रहे हैं? नहीं। हो सकता है बच्चे अपने घर से आते हैं, आपके सब्जेक्ट विद्यार्थी घर से आते हैं, कोई बादाम खा रहा हो, कोई कुछ खा रहा हो घर पर, कि इसका अर्थ हुआ कि इस डिजाइन से वो सिद्धांत फुलफिल नहीं हो रहा है। कौन सा? मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एरर। तो दिस डिजाइन इज इल इन नेचर, प्रकृति से इल प्रवृत्ति का है, बहुत अच्छा नहीं है। क्यों है? क्योंकि सिद्धांत की पूर्ति नहीं करता है। किस टेक्निक का उपयोग करेंगे, जिसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं, डिपेंडेंट टी टेस्ट। कि द डिपेंडेंट टी टेस्ट इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेम ग्रुप। कि एक ही समूह के दो आंकड़ों के बीच सार्थक अंतर ज्ञात करने के लिए जिस सांख्यिकी तकनीक का हम उपयोग करते हैं क्या कहलाती है? डिपेंडेंट। तो दो आंकड़े हैं, एक ही समूह है, सिंगल ग्रुप डिजाइन है, प्री है, पोस्ट है, तो यू हैव टू अप्लाई डिपेंडेंट टी टेस्ट। 4 नामों से जानी जाती है, कल चर्चा हो चुकी है। डिपेंडेंट टी टेस्ट, कोरिलेटिव टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, रिपीटेड मेजर टी टेस्ट। क्लियर बात हुई? क्या इस डिजाइन से हम संतुष्ट हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एरर वेरिएंस को यह मिनिमाइज नहीं करता है। सटीक उत्तर उसका यही है। सेम स्टडी कैन बी कंडक्टेड बाय अनदर डिजाइन। ये रॉ स्कोर्स हम लेंगे, देखिए रॉ स्कोर्स को भी देख लेते हैं। इन रॉ स्कोर्स के माध्यम से हम SPSS के माध्यम से विश्लेषण करेंगे। तो देखिए कितने सब्जेक्ट्स पर यह अध्ययन आयोजित किया गया? 20 पर। ये O1 मीन्स प्री टेस्ट, O2 मीन्स पोस्ट टेस्ट, और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपने बताया 20 हैं। टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हैं? 40। प्री एंड पोस्ट 40 स्कोर्स हैं। इन आंकड़ों के, इन काल्पनिक आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करेंगे बाय यूजिंग SPSS। तो यह अध्ययन, यह प्रायोगिक अध्ययन किया जा सकता है सिंगल ग्रुप डिजाइन से भी। अगला, रिपीटेड मेजर डिजाइन। सेम स्टडी, इफेक्ट ऑफ कार्ड ऑन इंटेलिजेंस मे बी कंडक्टेड बाय यूजिंग रिपीटेड मेजर डिजाइन। यही अध्ययन रिपीटेड मेजर डिजाइन से भी आयोजित किया जा सकता है। सी द स्ट्रक्चर ऑफ द डिजाइन। इस डिजाइन के स्ट्रक्चर को देख लीजिए आप, इस डिजाइन की संरचना को देख लीजिए। इंस्टेड ऑफ 2 ऑब्जर्वेशंस देयर आर 3 ऑब्जर्वेशंस। O1 मीन्स प्री टेस्ट, O2 मीन्स मिड टेस्ट, O3 मीन्स फाइनल टेस्ट, एंड ट्रीटमेंट इज गिवन 2 टाइम्स। यानी पूरी अवधि को विभिन्न अंतरालों में विभाजित कर लिया। आपने 8 वीक्स का दिया था, ये 4 वीक्स के बाद आपने मिड टेस्ट लिया। दिस इज नोन एज रिपीटेड मेजर डिजाइन। वास्तव में यह कार्ड के इंटेलिजेंस पर पड़ने वाले प्रभाव के साथ साथ एक और कार्य करता है, वो है वी कैन फाइंड आउट द ट्रेंड ऑफ द इफेक्ट। क्लियर हुआ? तो ये डिजाइन उससे थोड़ा सा ठीक है। इसमें जिस सांख्यिकीय तकनीक का हम उपयोग करेंगे इसकी चर्चा भी हम कल कर चुके हैं, रिपीटेड मेजर एनोवा। इन दिस द टेक्निक विच विल बी यूज्ड इज नोन एज रिपीटेड मेजर एनोवा। जिस सांख्यिकीय तकनीक का इसमें हम उपयोग करेंगे वो कहलाती है रिपीटेड मेजर एनोवा। क्या यह डिजाइन भी बहुत अच्छा है? नहीं, डिपेंडेंट टेस्ट नहीं है। हाँ, यानी जिस प्रकार नहीं, यह भी उसी तरह से है, सिंगल ग्रुप है। इसके साथ साथ जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स है उनका नियंत्रण भी इसमें कम करने का प्रयास नहीं किया गया है। गुड। अगली बात करते हैं, रॉ स्कोर्स देखिए। सब्जेक्ट्स कितने, न्यायाधीश की संख्या क्या है? 20। सेम, द स्टडी वाज कंडक्टेड ऑन द 20 सब्जेक्ट्स, लेकिन नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हैं? 60। सिंस वी हैव टेकन 3 ऑब्जर्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ pre, mid and final, pre, mid and post. Is it okay? We will do the same by using SPSS. 2 डिजाइन्स की बात हो गई है और उनमें उपयोग में लाए जाने वाली 2 सांख्यिकीय तकनीकों की बात हो चुकी है। पहला डिजाइन क्या था? सिंगल ग्रुप डिजाइन। कितने ऑब्जर्वेशन थे? 2। कौन कौन से? प्री, पोस्ट। किस सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग किया? डिपेंडेंट टी टेस्ट। डिपेंडेंट टी टेस्ट। दूसरा डिजाइन जो आपके सामने अभी था क्या था? रिपीटेड मेजर डिजाइन। कितने ऑब्जर्वेशन है? 2 ऑब्जर्वेशंस
3। कैसे? प्री, मिड, पोस्ट। किस सांख्यिकी तकनीक का उपयोग किया? रिपीटेड मेजर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, रिपीटेड मेजर एनोवा। नेक्स्ट, सेम स्टडी कैन बी कंडक्टेड बाय यूजिंग पोस्ट टेस्ट ओनली रैंडम ग्रुप डिजाइन, post test only random group design. Same study can be conducted by this. See the structure. Instead of one group, now we have two groups. One is experimental, one is control. एक समूह की जगह यहां पर हम दो समूह लेते हैं, एक प्रायोगिक समूह है, एक नियंत्रित समूह है। और डायरेक्टली, लेकिन ध्यान रहे, इफ वी आर श्योर, यदि हमें पूर्ण विश्वास है कि इनिशियल लेवल ऑफ बोथ द ग्रुप्स आर इक्वल, कि दोनों समूहों की आरंभिक स्थिति समान है, in that case there is no need to take pretest, directly give treatment to one and second group will be served as control group. Pretest की आवश्यकता नहीं है, directly treatment दी, x means a treatment, in our example treatment is curd, और ये this second group is served as a control group, directly take post test and compare these two values. If the significant difference exists, आप कह सकते हैं कर्ड का प्रभाव पड़ा। If insignificant difference exists, then you can say there is no significant effect of curd on intelligence. Clear? Now, in this कहानी शुरू होती है which design is best, कौन सा डिजाइन बेस्ट है। लेकिन ये तीनों तो बेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप शोध पत्र देखने को आपको मिलेंगे इन डिजाइन्स के माध्यम से। तो विच डिजाइन इज बेस्ट, उसको लिए हमें अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में बात करनी होगी। अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन को प्रायोगिक अध्ययन आज ही तो शुरू नहीं हुए, सैकड़ों साल का इतिहास है इसका। यदि प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर हम बात करें कि अच्छे, क्योंकि हमारा पर्पज है कि विच डिजाइन इज बेस्ट टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, हमारा उद्देश्य है यह जानना कि कौन सा शोध अभिकल्प, कौन सा अनुसंधान अभिकल्प उत्तम श्रेणी का है किसी भी प्रायोगिक अध्ययन को करने के लिए। उसके लिए हम किसकी बात कर रहे हैं? अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन की। अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन की बात करें तो अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन इज बेस्ड ऑन द अर्लीस्ट अजम्पशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो कि 1872 में एक लॉ आया, एक नियम आया, एक लॉ आया, एक सिद्धांत आया, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल। उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ ए सिंगल वेरिएबल। वो लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल क्या कहता है? उस लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल की भाषा की बात करते हैं। एंड दिस कंसेप्ट द लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल वाज गिवन बाय जॉन स्टुअर्ट मिल। वो हमें दिया जॉन स्टुअर्ट मिल ने। जॉन स्टुअर्ट मिल की के शब्दों में ही, दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में बात करते हैं। इफ टू सिचुएशंस आर अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट, इफ वन एलिमेंट इज एडेड टू वन नॉट टू अनदर, और if one element is subtracted from one not from another, if the difference exists, that is due to added element or subtracted element. हिंदी में, यदि दो दशाएं पूर्ण रूप से समान है, एक को कुछ दिया जाए दूसरे को नहीं, या एक से कुछ निकाला जाए दूसरे से नहीं, फिर भी दोनों के बीच में अंतर आता है तो दिए गए एलिमेंट के कारण है या निकाले गए एलिमेंट के कारण है। इस सिद्धांत के अनुरूप, इस लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल के अनुरूप कंसेप्ट आया कंट्रोल ग्रुप का। तो हम किसी भी प्रायोगिक अध्ययन को करते हैं तो उसमें कितने समूह लेते हैं? दो, एक एक्सपेरिमेंटल, कंट्रोल। यदि दो दशाएं पूर्ण रूप से समान है, यहां दो दशाएं मींस एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल, यानी इनिशियली प्री टेस्ट दोनों की यदि समान है तो एक को कुछ दिया जाए दूसरे को नहीं, एक को क्या दिया हमने? कार्ड, ट्रीटमेंट, और दूसरे को नहीं, यदि फिर भी दोनों के बीच में अंतर आता है, दैट इज ड्यू टू गिवन एलिमेंट। इन आवर हाइपोथेटिकल एग्जांपल गिवन एलिमेंट इज कार्ड। इज इट ओके? तो कंसेप्ट आया किसका? रैंडम ग्रुप डिजाइन का। तो कंसेप्ट यहां आया क्योंकि हमारे पैमाने पर खरा नहीं उतरता था सिंगल ग्रुप डिजाइन भी, हमारे पैमाने पर खरा नहीं उतरा रिपीटेड मेजर डिजाइन भी, हमारे पैमाने पर खरा नहीं उतरा पोस्ट टेस्ट ओनली रैंडम ग्रुप डिजाइन भी। तो हमारे पास एक आया रैंडम ग्रुप डिजाइन। कुछ पुस्तकों में रैंडम ग्रुप डिजाइन का दूसरा नाम भी है, स्पेशली इन बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स स्टडीज, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। इस रैंडम ग्रुप डिजाइन का दूसरा नाम है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। इस रैंडम ग्रुप डिजाइन का अगेन आई रिपीट, दोबारा दोहराता हूं, इसका नाम है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। ध्यान दीजिए, सी द ग्रुप्स, more or less this design is same as previous one, post test only, केवल प्री टेस्ट बढ़ गए। we have two groups, हम दो समूह रखते हैं,
एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। दो ऑब्जर्वेशन शुरू में लेते हैं, O1 O3 मींस O1 मींस प्री टेस्ट ऑफ कंट्रोल ग्रुप, सॉरी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एंड O3 इज प्री टेस्ट ऑफ कंट्रोल ग्रुप, और give treatment to one means give card to one. This second group served as a control group, no treatment is given, and after 8 weeks, since we have fixed the duration of 8 weeks in our example, so directly take post test or post test लीजिए, और we can analyze the results by using ANCOVA, analysis of covariance। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य। यदि हम रैंडम ग्रुप डिजाइन, यदि हम प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन पर आधारित कोई भी अध्ययन करते हैं, कोई भी प्रायोगिक क्लिनिकल या इंटरवेंशनल स्टडी आयोजित करते हैं, तो उसमें जिस सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग होगा वो कहलाती है ANCOVA, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। इट इज सजेस्टेड बाय द एमिनेंट स्कॉलर्स, बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वानों ने सुझाया है, ऑलवेज यूज द स्टैटिस्टिकल टेक्निक दोज आर फुल ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, जिनमें सांख्यिकीय नियंत्रण हो, और इसको फुलफिल करती है ANCOVA। ANCOVA, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस, इज फुल ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। ANCOVA में सांख्यिकीय नियंत्रण है। कैसे? अब वो डिस्कशन के साथ मैं चर्चा करना चाहूंगा जिससे क्लैरिटी आए, स्पष्टता आए, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊं। ये बताइए कितने ग्रुप हैं? 2। कौन कौन से? एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल। कितने प्री टेस्ट हैं? कितने प्री टेस्ट हैं? 2। कौन कौन से? O1 एंड O3, एक्सपेरिमेंटल प्री एंड कंट्रोल प्री। इनिशियली लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल क्या था? इफ टू सिचुएशंस आर अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट। ये बताइए O1 O3 में डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए, क्योंकि लॉ कहता है इफ टू सिचुएशंस आर अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट। मान लो डिफरेंस आ गया तो क्या निष्कर्ष निकालेंगे? इट मींस हम बायसनेस इज क्रिएटेड अनइंटेंशनली, कि हमने तो पूरा प्रयास किया दोनों समूहों को बराबर बांटने का, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में डिफरेंस ने बायसनेस क्रिएट कर दी। एग्री है इस बात से? जो कि नहीं होना चाहिए था। अब क्या करेंगे? वी हैव 2 ऑप्शंस, कि दोबारा से बंटवारा करें, दोबारा से इक्वलाइजेशन करें, जो कि एक लंबी प्रक्रिया, छोड़ ऐसा तो नहीं। ये बताइए कि 2 अनइक्वल असाइनमेंट हो गया हमसे अनइंटेंशनली, यह आपके अध्ययन को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? नकारात्मक रूप से करेगा या सकारात्मक रूप से करेगा? सामान्य सी बात है, नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, सकारात्मक प्रभाव तो पड़ ही नहीं सकता। तो ANCOVA को कहा गया, अभी बात हुई कि ANCOVA इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक फुल ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। एक ANCOVA नाम की टेक्निक सांख्यिकीय नियंत्रण से परिपूर्ण है। उसका अर्थ है, समझिए, प्री टेस्ट में डिफरेंस के कारण पड़ने वाले प्रभाव के प्रभाव को हटाते हुए प्रभाव देखने की प्रक्रिया करता है ANCOVA। इज इट ओके? प्री टेस्ट में डिफरेंस आया दोनों के, उसके कारण जो प्रभाव पड़ा, जो आपने कहा नकारात्मक प्रभाव पड़ा, उस नकारात्मक प्रभाव के प्रभाव को हटाते हुए, वही तो कहलाएगा स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। नाम से क्लियर। को वेरिएट, को मींस टुगेदर, टुगेदरनेस से वेरिएट कर गए, को वेरिएट के इफेक्ट को एलिमिनेट करता है। इज इट ओके? तो इसलिए किसी भी एक्सपेरिमेंट को आयोजित करने के लिए, किसी भी प्रायोगिक अध्ययन को आयोजित करने के लिए बहुत अच्छा सिंगल ग्रुप डिजाइन भी नहीं है, बहुत अच्छा रिपीटेड मेजर डिजाइन भी नहीं है, बहुत अच्छा पोस्ट टेस्ट ओनली रैंडम ग्रुप डिजाइन भी नहीं है। अच्छा है रैंडम ग्रुप डिजाइन मींस प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, और जो सांख्यिकीय तकनीक इसमें जिसका उपयोग किया जाएगा वो कहलाती है ANCOVA। तो ये पूर्ण रूप से चर्चा की, लेकिन ऐसा नहीं है ये अभी तक की हमारी चर्चा में सबसे अच्छा है। लेकिन याद कीजिए, इसके अतिरिक्त और भी कुछ फैक्टर्स आप ऐड करेंगे कि एक ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट्स, क्रॉसओवर ट्रायल्स, डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट्स, डबल ब्लाइंड क्रॉसओवर ट्रायल्स, ऐसा नहीं है, और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन केवल डिजाइन तक या सांख्यिकीय तकनीक तक सीमित रखें तो निष्कर्ष यही है, यूज रैंडम ग्रुप डिजाइन एंड अप्लाई ANCOVA। तो ये हैं आपके स्कोर्स हैं। ऑन हाउ मेनी सब्जेक्ट स्टडी वाज कंडक्टेड? 20। और ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 20 पर। 20 पर तो नहीं आयोजित की गई है, आप ध्यान दीजिए। This study was not conducted on 20 subjects. See the structure of the data. 40.
See, 20 experimental subjects in group and 20 control group. This study was conducted on 40 subjects and number of scores are 80. तो ये कहानी थी चारों डिजाइन्स की, चार सांख्यिकी तकनीकों की, सिंगल ग्रुप डिजाइन, रिपीटेड मेजर डिजाइन, पोस्ट टेस्ट ओनली रैंडम ग्रुप डिजाइन एंड रैंडम ग्रुप डिजाइन, जिनमें की रेस्पेक्टिव हमने सांख्यिकी तकनीकों का उपयोग किया। डिपेंडेंट टी टेस्ट, रिपीटेड मेजर एनोवा, independent t-test and ANCOVA. Now the story ends from my side.